Anil Sinha all-rounder. Welcome all. Thanks. नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका धन्यवाद है। अभी हम लोग दीपावली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। हम भी तैयारी कर रहे हैं और आप भी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन दीपावली मनाने के पहले कुछ बातें हम लोग के मन में उठते रहते हैं। क्या उठते रहते हैं? हम लोग दीपावली में हर एक वो कोशिश करते हैं जिससे कि हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके धन की प्राप्ति करें, धन का आगमन अपने घर में प्रवेश कराएं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा, दीपावली तो हम लोग हर साल मनाते हैं और धन के प्राप्ति, धन को घर में बुलाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। लेकिन हम जहाँ के तहाँ खड़े रहते हैं, यानी कि हम धन की प्राप्ति नहीं करा पाते हैं। इसकी वजह हम लोग कहते हैं कि इतना सारा कुछ करते हैं और गरीब के गरीब रह जाते हैं। धन तो आती नहीं है। माता लक्ष्मी की पूजा हम बढ़िया से करते हैं, लेकिन जब तक आप कोई गलती नहीं करेंगे तब तक आप समझ लीजिए कि ऐसा नहीं होगा कि आप सही ढंग से सब काम करें लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए और लक्ष्मी की प्राप्ति न हो। अब जो अभी हम आपको समझाने वाले हैं, दीपावली आने वाली है जिसकी आपको अत्यंत ज़रूरत है। जिन चीज़ों में अक्सर गलती करते हैं, मैं उन पर अभी आपको ध्यान दिलाने जा रहा हूँ। एक तो है कि हम लोग दीपावली में घर की सफाई करते हैं, ठीक है, ज़रूरी है। बिना सफाई का लक्ष्मी का दर्शन होगा नहीं, ना ही लक्ष्मी का आगमन होगा, तो दर्शन कहाँ धन की। दूसरी है कि फिर इस अवसर पर हम लोग स्वस्तिक बनाते हैं, स्वस्तिक चिन्ह। स्वस्तिक चिन्ह के बारे में तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, वो कितना पावरफुल होते हैं। स्वस्तिक एक ऐसा पावरफुल चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा, सारी समस्याओं का नाश कर देगा, क्योंकि उनमें इतनी क्षमता शक्ति है कि दसों दिशाओं की क्षमताएं खुशियाँ बटोरकर आपके कदमों में पहुंचा देंगे। लेकिन ये भी तो ज़रूरी है कि आप सही तरीके से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। मैंने तकरीबन जितने लोगों को देखा है आज तक अपने लाइफ में, उसको मैंने यही देखा है कि वो स्वस्तिक बनाते हैं गलती बनाते हैं। और रेयर कोई ऐसा होंगे जो बनाते होंगे सही, ऐसा तो नहीं कि हम ही सिर्फ जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सही तरीका इसके जानते हैं कि कैसे बनाए जाते हैं स्वस्तिक। तो आज हम सबसे पहले दो बातों की ओर आपको ध्यान दिलाने वाले हैं, बताने वाले हैं। दीपावली आने वाली है, आपको जरूरत पड़ेगी। एक तो है कि आप सही तरीके से स्वस्तिक कैसे बनाएंगे। वैसे स्वस्तिक बनाने के संबंध में कुछ ज़्यादा जानकारी दिया जा सकता है, लेकिन मैं सिर्फ उतना ही अभी बताऊंगा जितना कि आप करके सही स्वस्तिक बना लेंगे और आपका काम हो जाएगा। स्वस्तिक बनाने का मकसद
पूरा हो जाएगा। तो गलती कहा करते हैं सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले एक अच्छा ज्ञान पाने और देने के पहले हर बार की भांति इस बार भी आपको हम निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और घंटी का बटन नहीं दबाया है, तो आपसे आग्रह है कि आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा देंगे। ये सारे करने में ना कोई समय ना एक न पैसा खर्च लगता है, कर लीजिए प्लीज, मेहरबानी हो जाएगी। अब चलिए, अच्छे लग जाए तो शेयर लोगों को कीजिएगा, अच्छा तो लगेगा ही, सबको इसकी ज़रूरत है। इनका लाभ से कोई वंचित रह जाए, इससे बचाने के लिए आपको इनको शेयर करना चाहिए इस वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। हम गलती कहाँ करते हैं ये तो हम आपको इशारे से समझाएंगे, बना कर दें, क्योंकि गलती स्वस्तिक बनाकर हम समझाएं तो गलत स्वस्तिक बनाने का दोष लगने का डर है। तो इसीलिए हम सही स्वस्तिक बनाने का दिखाएंगे, कागज पर दिखाएंगे आपको, लेकिन गलती जो करते लोग हैं, तमाम लोग तकरीबन गलती करते हैं, उसी और पहले मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ, फिर सही स्वस्तिक बनाने के बारे में बताऊँगा। स्वस्तिक जो बनाते हैं सबसे पहले लोग क्या करते हैं, आप देखते होंगे कि ऐसे लकीर खींचते हैं, फिर ऐसे लकीर खींच देते हैं, यानी बीच में क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। ये क्रॉस करना नहीं, ना हम ऐसे करेंगे। फिर जो प्रक्रिया करते लोग हैं, वो चाहे इधर से ऊपर खींचें या ऐसे खींचें, या ऊपर से नीचे खींचें, इधर खींचें या इधर से खींचें और ऐसे करें, बीच में क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। दो इधर से इधर जब खींचेंगे तो बीच में क्रॉस होती है ना, दो लकीर खींचेंगे जब बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, तो बीच में क्रॉसिंग होती है, वही नहीं करना है। आप जानते हैं कि स्वस्तिक भगवान गणेश का प्रतीक है, भगवान गणेश का प्रतीक हैं और उनके साथ उनका सारा परिवार इसमें मनाए जाते हैं। और अगर ये क्रॉस कर देते हैं, यानी आप उनको काट देते हैं, तो लाभ के बजाय आपको हानि होने लग जाएगी। आप तो जानते हैं कि कोई चीज़ जब तक सही जानकारी नहीं हो, कम से कम धार्मिक चीज़ों का, तो लाभ के बजाय हानि होने का उम्मीद रहता है। तो आप जो गलतियां करते हैं वो यही है कि काट देते हैं बीच से, फिर बाकी की प्रक्रिया करते हैं। हम उससे बचाने का उपाय बताने जा रहे हैं कि कैसे आप बनाएंगे तो वो क्रॉसिंग बीच में नहीं आएगी। आपको स्वस्तिक बनाने के लिए जो जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आप उसको पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, कागज़ पर लिख लीजिए। आपको गंगा जल का जरूरत पड़ेगा ही, और सफ़ेद कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी, अगर कहीं चिपकाना हो। दीवारों पर बनाना है तो कागज़ की ज़रूरत नहीं है आपको, और कुमकुम की ज़रूरत है आपको, और तो ये क्या करते हैं, अष्टगंध की ज़रूरत है आपको। और अष्टगंध की ज़रूरत नहीं भी हो, माल्य उपलब्ध नहीं हो, तो आपको ये काम, ये कुमकुम से भी हो जाएगा। लेकिन बेहतर हो अगर आप अष्टगंध तैयार करके रख लें। कहाँ इस्तेमाल करना है बताऊंगा। और अगर अष्टगंध में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो आप समझ लीजिए अपना कि क्या चीज़ से आप अष्टगंध बनाते हैं।
वैसे इन झंझटों में पड़ने से अच्छा है कि आप कुमकुम से बना लें। अश्वगंध में तो अगर तगर, गुड़ोचन और ये क्या कहते हैं, घी, मध, ये सब 6 चीज़ें मिलाकर बनाए जाते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल होता है आपको शुद्ध गुड़ोचन पाने का। तो बहुत सारी चीज़ें आजकल ऐसे हैं जो कि सही नहीं मिलते हैं, तो मैं वहाँ पर आपको उलझाना नहीं चाहता हूँ। आप गंगा जल रखिए, मिल जाते हैं, और कुमकुम रखिए, मिल जाते हैं, और दीवारों पर बनाने हो कहीं तो ठीक है, और नहीं तो कागज़ पर बनाने हो तो सफ़ेद कागज़ ले लें, जिसको आप कहीं लगाना चाहते हो, अपने हिसाब से साइज चुन लें। तो गलती जो मुख्य होती है वो तो मैंने आपको बता दिया, क्रॉसिंग करते हैं, वो बिल्कुल काम के बजाय नुकसान करेंगे, वो स्वस्तिक तो हुआ ही नहीं। और अब है कि आप बनाएंगे कैसे। तो देखिए, आप बनाएंगे कैसे, हम इस कागज़ पर आपको समझाते हैं, आप ज़रा गौर से समझिएगा। स्वस्तिक को एक तो है कि हम चरखुट्टा बनाएंगे, स्क्वायर में, लंबा नहीं। लंबा ऐसे होता है ना कि लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम, तो वैसे नहीं, लंबाई चौड़ाई बराबर, यानी स्क्वायर चरखुट्टा बनाना चाहिए। अब क्रॉसिंग से बचने का उपाय क्या है। सबसे पहले तो गंगा जल से हम उन चीज़ों को, अगर हम दीवार पर बना रहे हो तो चलिए थोड़ा सा गंगा जल उस पर उंगली से छीट देंगे शुद्धिकरण के लिए। धोएंगे तब तो भीग जाएंगे दीवार, या धोएंगे कागज़ तो कागज़ खराब हो जाएंगे। तो शुद्धि के लिए आप उंगली से थोड़ा सा विध के तौर पर गंगा जल छिड़क दें पहले उन जगहों पर, वो शुद्ध हो जाएंगे। आपके अगर हृदय शुद्ध है तो वो भी शुद्ध हो जाएंगे। जरा पवित्र मन से बनाइएगा। तो आप क्या करेंगे कि देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें बिंदु, आप कुमकुम से बनाइएगा, हम पेन से बना रहे हैं। और उसके बाद फिर चूँकि चरखुट्टा बनाना है हमको, तो इधर की ओर ले जाएंगे, समान दूरी पर, और फिर इतना ही दूरी इधर की ओर खींचेंगे। दूरी का ख्याल रखेंगे, नहीं तो वो चरखुट्टा स्क्वायर में नहीं बनेगा। देखिए, तो दूरी का हम ख्याल रख करके यहाँ पर बना दिए थे। फिर ठीक इसके ऊपर जितना दूरी आपने इधर बनाए हैं और इधर बनाए हैं, उतना ही दूरी हम इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो ये बिंदु दे दिए। हम चूँकि ऐसे बना रहे हैं थोड़ा उल्टी होकर, आप तो सीधे बनाएंगे तो इसका ख्याल रखेंगे। हो सकता है कि हमको ये दूरी तय करने में, दिखाने में, आपको यहाँ बनाने में उल्टी दिशा करके कुछ गलती हो सकती है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि ये चरखुट्टा बने, मापदंड वैसा बनाएंगे लकीरों का। तो अब इसके ठीक सामने इसकी दूरी के बराबर जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ये, फिर जितना दूरी ये है इतना ही दूरी ये। 6 बिंदु आप अभी देख रहे हैं, लेकिन बनाना है हमको 9 बिंदु। फिर हम नीचे की ओर ले जाएंगे, जितना दूरी ये है उसी का इतना दूरी यहाँ, फिर जितना दूरी ये है उतना ही दूरी यहाँ। देखिए,
जितना दूरी इधर है उतना ही दूरी, माफ़ कीजिएगा लकीर मैंने गलती से खींच दिया है, यहाँ बिंदु बनाएंगे। अब देखिए ये 9 बिंदु बने हैं, सभी एक दूसरे के एक समान दूरी पर बनाए गए हैं। आप उसका ख्याल रखिएगा ताकि ये स्क्वायर में बने। अब हम जो पहले बताए कि जो लोग गलतियां करते हैं तो वो कैसे करते हैं कि सीधे यहाँ से लकीर इधर खींचते हैं और फिर ऊपर से नीचे खींचते हैं। किधर से भी खींचते हों लेकिन वो क्रॉसिंग यहाँ पर ला देते हैं, यही चीज़ नहीं करना है। उसी का उपाय हम बता रहे हैं आपको। और ये इतना परफेक्ट स्वस्तिक बनाना हम बता रहे हैं कि आपको बताने वाला शायद ही कोई मिले। मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं मिलेंगे, लेकिन शायद ही कोई आपको मिले। तो आप भी जब देखेंगे बनाते हुए तो ये मानेंगे कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताए गए हैं जिसमें आप लोग गलतियाँ करते रहे थे। तो चलिए ये 9 बिंदु बन गए हैं समान दूरी पर। अब हम देखिए क्या करते हैं कि सारे चीज़ों को बनाते हैं, स्वस्तिक का रूप देते हैं, लेकिन ये बीच में क्रॉस नहीं हो तो हम कैसे लकीरों को खींचेंगे, भुजाओं को कैसे बनाएंगे ये देखिए। सबसे पहले हम यहाँ ये जो है देख लीजिए, इधर लाते हैं, ये लकीर को यहाँ मिलाते हैं। गौर से देखिएगा और समझिएगा। समझ में नहीं आए तो इसको कई बार देखिएगा, माइंड में बिठा लीजिएगा, कागज़ पर बनाकर प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। फाइनल स्वस्तिक बनाने के पहले आप जब समझ लीजिएगा कि आपने हर चीज़ों को समझ लिया है, तभी आप उसको बनाने के लिए ओरिजिनल रूप में और फाइनल रूप में शुरू करेंगे। तो देखिए इन 9 लकीरों में हम नीचे के लकीर से 9 बिंदु में सबसे नीचे के बिंदु से हमने इस ओर बीच की ओर नीचे वाले बिंदु पर लाया है। अब फिर इसको हम ऊपर के बिंदु से मिलाएंगे, बीच वाले बिंदु से, ठीक है। उसके बाद हम इसको दाएं की ओर ले जाएंगे। ये लकीर गलती से पड़ गया है, अब इसको ध्यान ना दें। मोड़ दिया हमने। तो अब जो है आप देख रहे हैं कि 9 बिंदु बन गए। अब हम क्या करेंगे कि इनमें भुजाओं को कैसे बनाएंगे जो कि वो बीच से क्रॉस ना हो। ये बहुत ही गौर से देखने की बात है। थोड़ा सा माइंड में बिठा लेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन जब तक आप गौर से नहीं देखेंगे, हम मन में नहीं बसा लेंगे इसको, इस ट्रिक को, इस तरीके को, तो शुद्ध सही स्वस्तिक नहीं बनेंगे। तो ज़रा गौर से देखिएगा। देखिए हम ये जो 9 बिंदुओं में सबसे नीचे का जो दाएं साइड का जो बिंदु है, इसको हम ऊपर वाले बिंदु से की ओर लकीर खींचते हैं। देखिए ठीक है। सबसे नीचे के जो ये बिंदु हैं दाएं वाली, उसको ऊपर के बिंदु से पहले मिलाएंगे। उसके बाद इसको हम बाएं की ओर यानी बीच वाले बिंदु से मिलाएंगे। इतना तो समझ लिया होगा आपने कि हम नीचे के बिंदुओं में सबसे जो दाएं साइड में है किनारे में, उससे ऊपर ले गए हैं, ऊपर वाले बिंदु तक। फिर
बाएं की ओर यानी मध्य बिंदु से मिला दिए हैं। और अब हम इसको ठीक ऊपर वाले बिंदु की ओर ले गए और फिर इसको हम दाएं वाली ऊपर के सबसे दाएं बिंदु जो है ऊपर वाले उससे मिलाए हैं। ऐसे 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 अब दूसरी बार में हम एक बार में तो इतना बनाएंगे, हम दूसरी बार में हम क्या करने वाले हैं कि पहले तो हमने ये किनारे वाले से शुरू किया था, यानी सबसे नीचे के दाएं वाले बिंदु से शुरू किया था। और अब हम सबसे बाएं वाली जो बिंदु है नीचे वाले का, ये जो नीचे के बिंदु है बाएं वाली, अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। स्टार्टिंग यहाँ से बिंदु से किए थे और फिर पहली बार, अब दूसरी बार हम यहाँ से शुरू करेंगे और इसको यहाँ से ले जाकर इस बिंदु से मिलाएंगे। देखा आपने, यहाँ से चलकर यहाँ मिलाए और अब हम इसको यहाँ से चलकर यहाँ मिलाए। अब देखिए ये पॉइंट पर तो आ गई, लेकिन बिना क्रॉसिंग हुए इस बीच वाले पर ये मिल गए हैं। और बिना क्रॉसिंग के कैसे बन रहे हैं आपने देख रहे होंगे। अब हम इसको यहाँ से इन भुजा को बनाएंगे, ये मिल गए। और अब हम इसको ऊपर ले गए। इस बार हमने क्या किया, सबसे नीचे के बाएं बिंदु को दाएं ले गए और फिर इसको ऊपर ले गए और फिर इसको बाएं ले आए, बाएं वाली बिंदु से मिला दिए और फिर इसको ऊपर को बिंदु मिला दिया। अब देखिए जो कुछ भी अब तक हमने लकीरों को यानी स्वस्तिक के भुजाओं को खींचा है, ये कहीं क्रॉसिंग नहीं हुआ। इन जगहों पर यहाँ पर जो क्रॉसिंग बना दिए जाते हैं, यानी कि गणेश जी को काट दिया जाता है तो फायदे के बदले नुकसान होते हैं। तो अभी जो बने हैं जिस तरीके से, तो आपने कहीं पर देखा क्रॉसिंग नहीं हुआ है, बिना क्रॉसिंग किए 4 भुजाएं बन गए। अब देखकर तो आप इन्हें समझ सकते हैं कि स्वस्तिक हैं, लेकिन अभी ये पूर्ण नहीं हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। क्योंकि अभी तो सिर्फ 4 भुजाएं बनी है, यानी 4 दिशाएं ही सिर्फ तैयार हुआ है। लेकिन ये ब्रह्मांड प्रकृति में कुल 10 दिशाएं हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान, वायव्य, नैऋत्य, अग्नि। तो 4 दिशाएं तो अभी हम देख रहे हैं आप, इनमें हम बनाएंगे 8 दिशाएं। अब इसके आगे का संभव है कि आप समझ गए, मुख्य प्रॉब्लम था ये क्रॉसिंग से बचना। कुछ और भी आगे बारीक चीज़ें हैं जो हम बताएंगे। तो ये तो बन गए 4 दिशाएं। अब 4 भुजाओं को और बनाएंगे तभी कि 8 दिशाएं तैयार हो जाएंगे। 2 दिशाओं को इसमें इंगित नहीं किए जाते, उसकी ज़रूरत नहीं, आकाश और पाताल। तो देखिए 4 भुजाएं यानी 4 दिशाएं को तो दिखा दिया हमने, बिना क्रॉसिंग का ये बन गए हैं स्वस्तिक। अब हम क्या करते हैं, चारों कोण के बारे में जो भी हमने नाम बताया था वो ऐसे बनाएंगे कि इसको कोण से सीधा नहीं ले जाएंगे, कोण की ओर ले जाएंगे। और इसी तरीके से
इसको ले जाएंगे, उसी तरीके से इसको ले जाएंगे और इसी तरीके से इसको ले जाएंगे। अब देखिए कि 8 दिशाएं बन गई। ठीक है। और अब ये स्वस्तिक की 8 दिशाएं जो हमको जरूरी है शुद्ध तरीके से बन गए हैं। और फिर अब बारी है, अब इनके साथ में इनकी 2 पत्नियां होते हैं, रिद्धि और सिद्धि, और इनके 2 संतान होते हैं, शुभ और लाभ। यहाँ तक तो शुद्ध बन गए, बाकी रिद्धि और सिद्धि को कैसे हम सही तरीके से बनाएंगे और शुभ लाभ को कैसे सही तरीके से बनाएंगे उसको देखते हैं। वो सब जब बन जाएंगे तो ये भगवान गणेश का जो ये रूप है स्वस्तिक, वो संपूर्ण परिवार को हो जाएंगे। और अभी एक चीज़ जो और इसमें बाकी है वो ये है कि हम यहाँ पर ये जो बीच में है नाभि, भगवान गणेश की नाभि है ये, तो यहाँ पर हम एक कुमकुम से ऐसे गोल बिंदी इस उंगली से बनाएंगे, रिंग फिंगर। रिंग फिंगर से इसको ये सेंटर बनाएंगे। अभी ये जो आप देख रहे हैं हम तो आपको पेन से समझा रहे हैं, लेकिन आपको कैसे बनाना है, पेन से नहीं बनाना है। आपको ये सारी प्रक्रिया को इस उंगली से, यानी रिंग फिंगर, जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं, रिंग फिंगर, ये तो ये हम तो आपको समझाने के लिए कागज़ लिए हैं और एक पेन लिए हैं और उससे समझा रहे हैं, लेकिन आपको कैसे बनाना है, रिंग फिंगर से, इसी से ही बनाना है और किसी दूसरे उंगलियों से नहीं। वैसे तो लोग भोजपत्र पर बनाते हैं, तो चलिए उस पर एक काढ़े का लकड़ी बनाते हैं, वो पेड़ के लकड़ी से छील करके पेन जैसा रूप देते हैं तब बनाते हैं। अगर उनको क्या कहते हैं कि भोजपत्र पर बनाना होता है स्वस्तिक, लेकिन वो इतना पतला होता है कि जिस पर आप अंगुलियों से बनाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो बनाए भी जा सकते हैं, लेकिन उस पर लोग लकड़ी के बनाए हुए पेन से बनाते हैं। लेकिन आपको जो हम बताने जा रहे हैं, दीवार और ऐसे कागज़ पर जहाँ आप कहीं दीवार पर चिपकाएंगे। भोजपत्र बनाते हैं लोग, जो कि ताबीज़ में डाले जाते हैं, तो वो तो लकड़ी से बनाकर लोग, चूँकि लकड़ी पतले लकीर खींचने में संभव है, तो भोजपत्र भी पतले लकीर यानी छोटे बनाए जाते हैं ताकि वो ताबीज़ बैठ जाए। लेकिन हम ताबीज़ पर बनाने के लिए तो ही बता नहीं रहे आपको। दीपावली में जैसे आप बनाते हैं दीवारों पर और कागज़ में तैयार होकर कहीं चिपका सकते हैं, दुकानों में या कहीं जहाँ लोग घर मुख्य दरवाजे चिपकाएंगे, आप गिरेगा नहीं ज़मीन पर, इसका ख्याल रखेंगे। तो देखा आपने, बीच में हम एक नाभि में इस उंगली से बना दिए, नाभि चक्र बना दिए। और अब बारी है कि हम ये जो संपूर्ण एरिया है, जो बने हुए जितनी दूरी को देख रहे हैं, उससे थोड़ा सा ऊंचाई लिए हुए है, नीचे से थोड़ा ज़्यादा होगा और ऊपर से भी थोड़ा ज़्यादा होगा। 2 लकीर हम बाएं और दाएं बनाएंगे। देखिए ये जो हमने लिया है यहाँ, उससे थोड़ा सा नीचे यहाँ बिंदु दे देंगे,
थोड़ा सा नीचे तक, इससे हमको थोड़ा सा बड़ा लकीर खींचना है, ये जो दूरी है उससे थोड़ा सा बड़ा। तो हम इससे थोड़ा सा लकीर को यहाँ ले आएंगे जब, उसी तरीके से ऊपर में इससे थोड़ा सा ऊपर में एक बिंदु देंगे, और उसी तरीके से फिर इससे थोड़ा सा ऊपर एक बिंदु देंगे, ऐसे थोड़ा सा ऐसे नीचे में एक बिंदु देंगे, ताकि जो लकीर हम बनाने वाले हैं, जो आप देखते होंगे कि स्वस्तिक में लकीर रखते हैं दाएं बाएं लोग, तो वो इस स्वस्तिक से थोड़ा बड़ा होता है। तो इसीलिए हमने बताया कि पहले आप इससे थोड़ा दूरी ऐसे ध्यान से बिंदु दे देंगे, ताकि इससे थोड़ा सा लंबी लकीर हो। तो जब हम इससे थोड़ा सा ये नीचे की ओर लकीर देते हैं और इससे थोड़ा सा ऊपर की ओर, इसी तरीके से इधर ध्यान दिए, इसी तरीके से इधर ध्यान दिए हैं, समझ लिया होगा आपने। और उसके बाद फिर हम देखिए इसको मिला देते हैं, नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे, इसे मिला दिए। और इसी तरीके से फिर इधर नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे। हमको उल्टा समझाने में थोड़ा सा हो सकता है, इसमें बनाने में कुछ लग रहा होगा तिरछा वगैरह, लेकिन आप इसको बिल्कुल सीधा बनाइएगा, जितना सीधा सही बनाएंगे उतना ही ये प्रभावी होगा। अब जो ये लकीर इस स्वस्तिक से थोड़ा बड़ा हुआ, हम अब इस लकीर से भी थोड़ा सा बड़ा दोनों साइड में एक और लकीर बनाएंगे। और उसके लिए वो कैसे होगा कि हम ये जो बिंदु है इस लकीर के लिए जो हमने बनाए थे, उससे थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे नीचे की ओर, और ऐसे ही फिर इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर की ओर बनाएंगे, थोड़ा ऊपर भागता हुआ इस बिंदु से, ताकि ये लकीर बड़ा बने। और इसी तरीके से इसके नीचे थोड़ा ऐसे जब बनाएंगे तो इससे लकीर जब खींचेंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से फिर देखिए एक इधर ऊपर की ओर थोड़ा इससे बनाएंगे जब, और अब जब हम इस लकीर को ऊपर वाले लकीर से नीचे से ऊपर की ओर ले जाएंगे, ध्यान रखिएगा, लकीर को हम जब भी मिलाएंगे तो नीचे से ऊपर की ओर ही ले जाएंगे, ऊपर से नीचे नहीं लाएंगे। अब इधर खींचते हैं, देखिए अब देखिए ये जो दाएं बाएं लकीर बने हैं, दोनों लकीर स्वस्तिक से बड़े हैं। एक स्वस्तिक से थोड़ा बड़ा है और दूसरा उससे और थोड़ा बड़ा है। लेकिन ये बड़ा हम कैसे बनाएंगे सो आपको बता दिए हैं। इतना बनाने में तो कोई दिक्कत है नहीं आपको। अब नहीं समझ में आता हो तो वीडियो को कई बार देख करके माइंड में बैठा लेंगे कृपया। तो ये जो आप देख रहे हैं लकीर, जो स्वस्तिक के दाएं बाएं बताए हैं, तो ये बाहर की जो दोनों तरफ का लकीर है सबसे बड़े। ये जो दाएं वाली सबसे बड़े लकीर हैं, इधर से भी जो बड़े लकीर हैं, तो ये लकीर हैं, इनको हम रिद्धि कहते हैं। ठीक है, भगवान गणेश की पत्नी है रिद्धि, इनकी दो पत्नी हैं, एक रिद्धि जो ये बाएं साइड में है, और दूसरी ये जो लकीर है बड़ी वाली दाएं की साइड वाले, वो भी सिद्धि है, जो भी भगवान गणेश की पत्नी है। यानी दो पत्नी, एक इधर और एक इधर, ये दोनों
लकीर बड़े हैं, रिद्धि और सिद्धि। और उनके बगल में जो ये आप दो छोटे लकीर देख रहे हैं, ये तो छोटे भी हैं, लेकिन छोटे होते हुए भी स्वस्तिक से थोड़ा सा बड़ा है। मैंने पहले बताया है, ख्याल रखें। तो ये छोटे लकीर जो है दोनों साइड के हैं भगवान गणेश के पुत्र, शुभ, ये लाभ। तो रिद्धि, सिद्धि, शुभ, लाभ। अब क्या हुआ कि भगवान गणेश के साथ में उनके परिवार यहाँ तैयार हो गए। इतना जरूरी है बनाना, यानी कि सिर्फ स्वस्तिक बना दिए और शुभ लाभ नहीं बनाए और रिद्धि सिद्धि नहीं बनाए। ऐसा भूल करते रहते हैं लोग, जो बनाते होंगे बहुत सारे लोग ऐसे ही बीच वाले भाग को बना के छोड़ देते हैं, तो कोई काम नहीं आएगा। और अगर आप नाभि चक्र को भी छोड़ देते हैं फिर भी वे काम नहीं करेगा। कोई भी एक गलतियाँ इसमें से करेंगे, छोड़ेंगे तो वो काम नहीं करेगा। अब एक चीज़ और जो रह गई है, बीच में आप देखते होंगे कि यहाँ 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 बिंदु देते हैं या ऐसे चक्र बनाते हैं। चक्र बना देंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, वो सक्रिय ज़्यादा रहेंगे, एक्टिव, एनर्जेटिक। तो ऐसे लोग बिंदु ही बनाते हैं। लेकिन अगर चक्र बना दें, चक्र कैसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे है, तो ये ज़्यादा प्रभावी होते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, एनर्जेटिक हो जाते हैं। यानी कि ये मुख्य रूप से ये जो है उनको घूमते रहना चाहिए, ये स्थिर नहीं रहना चाहिए। स्वस्तिक जो क्या है कि अगर चुपचाप स्थिर रहेंगे, अगर इन्वायरमेंट में, ब्रह्मांड में या देवी देवताओं के जो हाथ में होते हैं, तो वो घूमते ही रहते हैं। घूमते रहेंगे तो वो एक्टिव रहेंगे और काम करेंगे बहुत तेज़ी से। लेकिन तो चारों वेद के बारे में कहा जाता है कि इसे वो बिंदु दे देते हैं। इनको एक्टिव करना है तो हम चक्र देंगे, लेकिन दोनों में से कोई दीजिएगा ठीक ही है। तो फिलहाल हम देखिए कि बिंदु ही दे रहे हैं, जो चारों वेद का सिंबल है। ये चारों वेदों का सिंबल हो गए। बीच में जो चार बिंदु आपने दिया, हम इसके बदले में बताया कि चक्र भी बना सकते थे, लेकिन हमने आपको चारों वेद को का जो रूप है, ये बिंदु, इसको बताया। ये चारों वेद जो है, इनका अपना अपना नाम है। तो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ, समय पहले ही बहुत हो गया है, अभी बहुत कुछ बताना है। तो समझ लीजिए कि चारों वेद हैं ये। और अब ये आपको संपूर्ण शुद्ध, बिना बीज से कटिंग किए हुए बन गए हैं। और जो कुछ भी इसमें होना चाहिए था, सही तरीके से बनकर तैयार हो गए हैं। कहीं कोई इसमें मिस्टेक नहीं है। आप दुकानों में बनाइए, मकान में बनाइए, गाड़ी मोटर वाहनों पर बनाइए, इसी तरीके से बनाया गया है। मैंने तो वाहनों में बनाते हुए पंडित जी को भी देखा है गलती करते हुए। मैंने उन्हें याद दिलाया तो उन्होंने इसे स्वीकार किया था कि गलती हुई है मुझे, हम लोग ऐसे ही बना देते हैं हड़बड़ी में, लेकिन ये जो आपने बताया है, आपका कहना सही है। तो उन्होंने भी माना था। मैंने कुछ पंडित जी को जो गलती करते थे क्रॉसिंग करने का, उनको भी याद दिलाया था। उन्होंने स्वीकारा कि ऐसे ही सही बताया है, आपने होना चाहिए ऐसे ही। मेरा इरादा ऐसा कहकर किन्हीं पंडित को गलत साबित करने का नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया है। तो स्वस्तिक तो बन गए और आपका एक काम हो गया।
वीडियो लंबा है, आप रोक रोक करके पूरा देखेंगे। अभी तो सिर्फ हम स्वस्तिक बनाने का ही बताए हैं, लेकिन अगली बारी है जब आप डेंट पेंट करेंगे, हम एक ही बार बता दे रहे हैं, क्योंकि दीपावली अब नज़दीक है। एक आज बनाएंगे, फिर कब मौका मिलेगा। जो आप पेंट पोछारा करने में लगने वाले हैं या लग गए होंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें गलती होगा तो दिवाली मनाने का और उससे लाभ उठाने का, धन प्राप्ति का शौक़ आपका पूरा नहीं होगा, संकटों से घिर जाएंगे। तो हम वीडियो लंबा हो गया, फिर भी आपको इसी वीडियो में उसको बता दे रहे हैं। आप एक बार नहीं देखेंगे तो बारी बारी से देख लेंगे। यूट्यूब में तो आप जितना आज देखेंगे फिर वहीं पर रोक देंगे, या बाद में फिर देखेंगे, तो वहीं से फिर चालू होता है। आप अपना कैसे बारी बारी से देखेंगे समझ लीजिएगा। लेकिन हम आज ही आपको भी बता देते हैं, क्योंकि दीपावली अब आने ही वाली है, समय हाथ में नहीं है कि हम बताएं और आप पेंटिंग कराएं। आपके भी बात तो समय होनी चाहिए, पेंट पोछारा का समय तो आ ही गया है। इसके पहले कि आपको देर हो जाए, मैं उसको भी आपको बताने जा रहा हूँ, तो यह तो आपने समझ लिया होगा। अब चलिए, एक बात तो पूरा हो गई ईश्वर की कृपा से। हम समझते हैं कि हम आपको सही तरीके से समझाने में सफल रहे हैं और आप समझ लिए होंगे। अब दूसरी बारी है कि हम घर को रंग रोगन, पेंट पोछारे जिसको कहते हैं, हम करते हैं, तो वहाँ पर हम भूल नहीं करें। ये चारों दिशाओं में जो रंग हम भरते हैं दीपावली के अवसर पर पेंट पोछारे करने में, वो अगर गलती पेंटिंग कर देते हैं तो आपको भारी नुकसान होगा, समझ लीजिए बात को। और इस नुकसान से बचने का एक मामूली सा उपाय है। शौक लोगों का दो तरीके का होता है। एक तो सोचते हैं कि चलिए हम पेंट पोछारा कर दिए, यानी कि उजला रंग से कर दिए। उजला रंग से अगर सफ़ेद रंग से आप पेंटिंग कर देते हैं तब तो आपका चल जाएगा। सफ़ेद रंग से पेंटिंग अगर आप करते हैं सभी जगहों को, तो इसमें तो कोई नुस्ख नहीं है। ये बिल्कुल सही है कि आप सफ़ेद रंग से कर दें, तब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको रंगों में रुचि है कि हम मकान को मल्टी कलर से पेंटिंग करें, तब आपको एक चीज़ का तो ज़रूर ख्याल रखना होगा कि हम किन दिशाओं में किन रंगों से पेंटिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जिधर चाहें जो रंग डाल दें, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में जो रंग डाल दें, ऐसा नहीं है। अपने मर्जी से, अपनी पसंद से जो रंग डाल दें। अगर गलती डाल दिए बिना सोचे समझे तो आपको भारी नुकसान होगा। भारी नुकसान से मतलब क्या? वो नुकसान कई तरीके के होते हैं जो ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं। उसको भी बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी ज़िंदगी में संकटें, परेशानी आते हैं, वो आप जानते हैं कि क्या क्या परेशानियाँ लोगों की ज़िंदगी में आते हैं। तो गलत रंग के पेंटिंग से ही ये सब खड़े होते हैं। अगर आप पेंटिंग को देखते हैं, ऐसे तो कई वजह हैं, लेकिन पेंटिंग भी एक उसमें प्रमुख है अगर करते हो। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर सफ़ेद करते हैं तब तो कोई झंझट नहीं, आप कर लीजिए, बेहतर है। और अगर रंगों की ओर जाना चाहते हैं तो आप किन दिशाओं में किन रंगों का ख्याल रखेंगे, ये हम बता दे रहे हैं। और चूँकि हम दीपावली मनाने जा रहे हैं और धन प्राप्ति का उम्मीद रख रहे हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर रहे हैं, तो मुख्य मामला है धन प्राप्ति का। तो धन का इलाका है हमारा उत्तर दिशा। उत्तर दिशा से धन का आगमन होना है। वहाँ पर कुबेर होते हैं, और कुबेर जहाँ होते हैं वहाँ लक्ष्मी भी होते हैं। अब ऐसे से स्वस्तिक बनाने बताया, तो स्वस्तिक जहाँ बनाएंगे, तो जहाँ
यानी भगवान गणेश। तो जहाँ भगवान गणेश वहाँ लक्ष्मी भी। तो सही होना चाहिए, दोनों चीज़ सही होना चाहिए, स्वस्तिक और रंगों का हिसाब किताब। तो उत्तर दिशा में हम रंग सही कौन सा दे सकते हैं? अगर हम रंगों की ओर जाते हैं तो उत्तर दिशा जल का क्षेत्र है। ये चारों दिशाएं अलग अलग क्षेत्र है जो जिसको हम लोग तत्व कहते हैं, जिन तत्वों से ये शरीर हमारा बनता है। क्या ये अग्नि है, ये वायु है, ये आकाश है और ये मिट्टी है, पृथ्वी, और ये जल है। तो ये 5 तत्व अंग्रेजियों से मैंने आपको समझा दिए हैं। तो इन्हीं को सेटलमेंट हम जो शरीर से जुड़ा हुआ ये बताया हमने आपको 5 तत्व जिससे शरीर बने, उन्हीं का एडजस्टमेंट है दिशाओं में रंगों को भरना। अगर ये सही सेटलमेंट होती है तब सब कुछ सही जाएगा, और इनमें अगर गलती होती है तो गलत दिशाओं में चले जाएंगे। तो उत्तर की ओर हम थे क्योंकि धन प्राप्ति करना है हमें दीपावली में। तो उत्तर में जल क्षेत्र है और उनका रंग है नीला, ब्लू। कोई भी रंग देंगे तो याद रखिएगा कि वो गहरा रंग नहीं होना है। चारों दिशाओं में जो भी रंग देंगे वो गहरा रंग नहीं होगा, जो भी होगा वो हल्का ही रंग होगा। तो हम ब्लू बोल रहे हैं तो आप ब्लू रंग देंगे हल्का, उत्तर दिशा की बात बता रहे हैं। और इधर आप चाहें तो हल्का हरा रंग भी दे सकते हैं। भूल कर भी इस उत्तर की दिशा में आप लाल रंग और पीला रंग नहीं देंगे। उत्तर की दिशा में लाल रंग और पीला रंग भूल कर भी नहीं देंगे, आपको भारी नुकसान पहुंचा देगा। क्या क्या नुकसान पहुंचाएंगे इस पर भी हम नहीं जानना चाहते हैं। उसकी एक दूसरी कहानी है, कभी बताएंगे। परेशानियाँ क्या होता है भाई? नौकरी किसी को नहीं मिलते हैं, संतान किसी को नहीं होते हैं, या धन नहीं हाथ में ठहरते हैं, आया हुआ धन चला जाता है, रोग परेशानी होती है, रोग बीमारियां होते हैं, शरीरों के अनेकों कष्ट होते हैं, केस मुकदमा होते हैं। ये जो परेशानियां हैं इसको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सब गलती होने से इन सबों का क्रिएशन होता है। आपको धन का आगमन के बजाय परेशानियां बढ़ जाएगी। तो वो तो दूसरे तरीके के एक बातें हैं जिस पर हम कभी बाद में जाएंगे कि किधर से कौन रंग देंगे तो कौन सी परेशानियां, बीमारियां, कष्ट आपको आएंगे। वो बाद में भी हो सकता है, लेकिन अभी है सही रंग रोगन हम कर लेंगे तो बाकी सब तो स्वयं ही सुधर जाएंगे। रंगों से ही समझा देते हैं, सब ठीक रहेगा। तो हमने उत्तर के बारे में बताया कि आप इधर ब्लू रंग दें, हल्का ब्लू, या हरा रंग दें, और लाल और पीला हरगिज न दें। समझ गए? अब चलिए हम पूरब की ओर चलते हैं। पूरब में हमको रंग देना है हरा या पिंक। हरा क्या? हल्का हरा, वायु का क्षेत्र है। पूरब जो है वायु का क्षेत्र है। ये तो हमको उधर देना है हरा या पिंक, ना ही उधर हम लाल ले जाएंगे पूरब की ओर, और ना ही हम पीला ले जाएंगे पूरब की ओर। उधर देंगे हल्का, या हाँ उधर देंगे हल्का हरा या पिंक। एक तरीके से उत्तर और पूरब का रंग
मेल जोल खाता है। इन दोनों दिशाओं में बचना है मुख्य रूप से लाल और पीला रंग से। हम बार बार आपको ठीक से समझा रहे हैं ताकि गलतियां न करें। चलिए 2 दिशाओं को तो आपने समझ लिया, और अब हम जा रहे हैं दक्षिण की ओर। तो दक्षिण की ओर हमें देना है ऑरेंज कलर। लाल, हल्का लाल देंगे वो ऑरेंज ही रूप ले लेगा। तो गहरा रंग तो हमने मना किया है, तो लाल नहीं देंगे। लाल ऐसे क्षेत्रीय अग्नि का है दक्षिण, तो लाल हुआ, लेकिन आप प्योर लाल गहरे रंग का नहीं देंगे दक्षिण कोण की पेंटिंग में। आप इधर देंगे ऑरेंज, और दक्षिण में भूलकर भी आप ब्लू नहीं देंगे, हरा भी नहीं देंगे। तो उधर देंगे हम ऑरेंज दक्षिण की ओर। और अब हम चले जाते हैं पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर से सभी दिशाओं में एक एक कोण बनते हैं, जो कि दिशाओं के सेंटर से लेकर जिस ओर बढ़ते हैं, पूरब की ओर या पश्चिम की ओर जिस ओर बढ़ते हैं, तो उस साइड का प्रभाव भी दूसरी दिशाओं की ओर होने लगते हैं। जैसे अगर हम उत्तर से दाएं यानी ईशान की ओर बढ़ते हैं, यानी कि उसके बाद फिर पूरब आते हैं, तो जैसे ही हम उत्तर से दाएं की ओर बढ़ते हैं ईशान, और तो पूरब की ओर घूमेंगे, तो दाएं होते ही, उत्तर से दाएं होते हैं तो पूरब का प्रभाव में आने लग जाएगा। और अगर उत्तर से बाएं की ओर बढ़ते हैं तो वायव्य और पश्चिम, जो कि पृथ्वी तत्व से प्रभावित है, तो उसका प्रभाव आने लगता है। तो हम 4 दिशाओं से ही अभी आपको समझा रहे हैं रंगों का हिसाब। वैसे चलिए पहले हम 3 दिशाओं को तो बता दिए हैं, और अब हम पश्चिम की ओर बता रहे हैं। पश्चिम का रंग है, पश्चिम में जो आपको देना है नेतृत्व को लेते हुए पीला रंग। ये मिट्टी का रंग है। मिट्टी 5 तत्वों में एक मिट्टी जो है वो, तो हम पश्चिम और नेतृत्व जो पश्चिम और दक्षिण का कोना है वो सब इलाके को पीला से करेंगे। उधर ना ही हम ब्लू ले जाएंगे और ना ही हम हरा ले जाएंगे। उत्तर और पूरब वाले रंग को हम पश्चिम की ओर नहीं ले जाएंगे। जिधर का जो रंग है उनको वही रंग देंगे। अब ये रंग क्या चीज़ है? देखिए, शरीर से अगर देखें तो जो मैंने बताया कि अग्नि और वायु, आकाश, ये मिट्टी और ये जल, अंगुलियों में 5 जो तत्व बताए गए हैं वो इसी तरीके से अंगुलियों में मैंने समझाया आपको। अब दिशाओं में एक तो आकाश की ओर चली जाती है, जो आकाश बोले, बाकी 4 जो हैं वो दिशाओं में है। तो मैंने बताया था कि उत्तर जल क्षेत्र है, पूरब वायु क्षेत्र है, और दक्षिण अग्नि क्षेत्र है, और पश्चिम मिट्टी क्षेत्र है। और आकाश तो ऊपर की ओर है, जो यहाँ पर आकाश सीलिंग है, तो उसमें आप चाहें तो नीला रंग दें या उजला रंग दें। आकाश में नीला दें या उजला दें, बाकी कोई रंग ना दें। तो
अब ये सभी दिशाओं के रंग आपको मिल गए। अब इन रंगों में एक और भी आप चाहें शौक हो अगर आप तो भी कर सकते हैं। एक वो है कि अगर हम उत्तर की ओर सोचते हैं तो उत्तर में जो हमने आपको बताया कि ब्लू रंग देना है, हल्का हल्का ब्लू या हल्का हरा। तो अगर आप दाएं की ओर, बीच से दाएं की ओर, फिर हम पूरब की ओर पहुँचते हैं। तो बीच, उत्तर के बीच से दाएं की ओर यानी ईशान और फिर पूरब के बीच का इलाका जो पहुँचते हैं, उतनी दूरी को आप चाहें तो एक रंग में रख सकते हैं। एक रंग में यानी कि या तो हम ब्लू उत्तर के जो सेंटर से ले जाते हैं और पूरब के सेंटर तक ईशान होते हुए ले जाते हैं, तो ब्लू वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। बाकी के भाग में हम हरा देंगे जो, या पिंक देंगे जो कि हमने पूरब को बताया। लेकिन उतना झंझट में जाने से बेहतर है कि कम ही शौक रखें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ठीक नहीं। तो 4 दिशाओं का जो रंग बताया गया, आप किन दिशाओं में कौन सा रंग नहीं दीजिएगा, उसको ख्याल रखते हुए अगर आप पेंटिंग करते हैं तो कोई दो मत नहीं है कि आपको पेन पोछारे से मिलने वाले लाभ दीपावली में मिल जाएंगे। और मैंने तो बताया ही कि रंगों के उलझन में उलझने से बढ़िया है कि आप सफ़ेद रंग से ही पूरे फ्लैट मकान को पेंट कर दें, काफ़ी खूबसूरत भी लगेगा और कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, दीपावली में 2 चीज़ों की जो ज़रूरत है सही तरीके से करने का, वो मैंने आपको बता दिया है। और फिर से अनुरोध करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और घंटी का बटन दबा दें, शेयर लाइक कर दें, हम पर मेहरबानी हो जाएगी। और इन्हीं बातों के साथ हम आपसे अब इजाज़त लेते हैं, लेकिन जाने से पहले दीपावली की शुभकामनाएं भी देते हैं आपको। और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं, भगवान कुबेर से प्रार्थना करते हैं कि वो आपको धन से माला माल कर दें, आपकी सारी इच्छाएं धन के मामले में पूर्ण कर दें। इन्हीं कामनाओं के साथ में हम आपसे इजाज़त लेते हैं।